बहुत से स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं, सर लॉ तो समझ में ही नहीं आता पहला, और दूसरा अगर समझ में आया तो याद नहीं रहता। ये दोनों प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट के पास। तो देखिए, लॉ पढ़ने का जो तरीका है ना, ये थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस होता है दूसरे तरीक़ों से। आप लॉ का प्रिपरेशन जब भी करो, मेक श्योर कि आप जो पढ़ रहे हो उसको विजुअलाइज करो, क्योंकि लॉ का जो भी टॉपिक हो प्रैक्टिकल के साथ रिलेटेड मिलेगा आपको। आप इंडियन पिनल कोड का कोई भी ऑफेंस का डेफिनेशन कर रहे हो, उस ऑफेंस के बारे में थोड़ा सोचो, कुछ इमेजिन करो, कुछ विजुअलाइज करो माइंड लेवल में कि क्या हो रहा है वहाँ पे। जो आप पढ़ रहे हो सेम चीज़ आप पिक्चराइज करो माइंड में। तो इससे क्या होगा, आपका मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा एंड आपको बहुत अच्छी तरह से टॉपिक समझ आएगा। आई एक्सेप्ट कि जो लॉ का जो टर्म्स होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, जो रियलिटी है उसको आप नहीं मुकर सकते, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड ये है तो है, बट हमें याद भी तो करना है, हमें तो मेमोराइज भी करना है, हमें समझना भी है। सिर्फ समझने से ही नहीं होगा ना, जो लॉ का टर्म दिया गया है उस टर्म को याद भी करना पड़ेगा, तभी इफेक्टिव राइटिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। अब कोई लीगल मैगजीम है, सिर्फ उसको समझने से ही तो नहीं होगा ना, उसका जो लीगल जो लैटिन मैगजीम जो होता है उसका वर्डिंग्स भी हमें याद करना पड़ेगा, तभी तो जाके हम इफ़ेक्टिव राइटिंग कर सकते हैं। तो जो टफ है, बट इन द सेम टाइम ये क्या बहुत ईजी भी है। अगर आप इसे समझ के पढ़ते हो, अगर आप विजुअलाइज करके पढ़ते हो तो ये बहुत ईजी है। एंड आप चाह के भी लॉ का जो भी प्रोविज़न आप विजुअलाइज करके पढ़ोगे, चाह के भी आप नहीं भूल सकते उन टॉपिक्स को। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप रिवाइज नहीं कर रहे हो किसी भी टॉपिक को तो मेक श्योर कि आप उस टॉपिक को पढ़ो ही मत। बिकॉज क्या होगा, देखो आप पढ़ क्यों रहे हो, ताकि आपको एग्जाम में आप जो भी लिखो आप रिकॉल कर पाओ, तभी तो। अगर आप रिवाइज ही नहीं करोगे तो आप रिकॉल कहाँ से करोगे। रिकॉल करने के लिए सिस्टमेटिक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मेक श्योर आप जो भी पढ़ रहे हो, जो आपका जो फर्स्ट रिवीजन होगा वो 24 आवर्स के अंदर होना चाहिए, तभी जाके वो चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। एंड आप जब सब्सिक्वेंट रिवीजन करोगे तो वो टाइम भी बहुत कम लेगा एंड आपको फटाफट से याद होने लगेगा सब चीज़। आप जो भी पढ़ो, आप एक लिस्ट बनाओ कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है, एंड द सेम टाइम उस लिस्ट में ही आप ये भी मार्किंग कर दो कि आपका रिवीजन इसका कब होगा। अगर विद इन 1 वीक अगर आप सेकंड रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना लिस्ट चेंज कर लो, क्योंकि अदरवाइज वो आपका सिर्फ टाइम ही जाएगा, वेस्ट होगा। आप वहाँ पे आपका टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। एक बार पढ़ के किसी को भी कुछ याद नहीं रहता, सुपर ह्यूमन बींग्स नहीं है हम लोग। समझना पड़ेगा, रिवीजन करना होगा, तभी जाके हम इफ़ेक्टिवली याद रख सकते हैं किसी भी टॉपिक को। साथ ही साथ आप जो भी टॉपिक को लिए हो, मान लीजिए आपको एक एक्ट को आज कवर करना है, उस एक्ट को आप छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर लो। एंड टारगेट्स का जो भी प्लानिंग करो आप, वो उतना ही करो जितना कि आप उसे एग्जीक्यूट कर सको। इसीलिए छोटे छोटे टारगेट्स लीजिए कि इन टॉपिक्स को मुझे कवर करना है, नॉट मोर देन 2-3। कुछ टॉपिक्स इतने बड़े होते हैं कि उस टॉपिक को ही कवर करने में आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। इतने बड़े होते हैं टॉपिक, इतने लेंदी होते हैं। तो आप टारगेट उतना ही रखिए जो ह्यूमनली पॉसिबल हो। छोटे छोटे टारगेट्स लीजिए, उसको अचीव कीजिए। ये क्या आप में एक अचीवमेंट का एक जो फीलिंग्स जनरेट करता है, उससे क्या आप और मोटिवेटेड रहोगे और ज़्यादा पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे सब याद रहेगा। तो इसीलिए प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अपना जो प्रोग्रेस है ना उसको ट्रैक करना होगा कि आप क्या प्रोग्रेस का, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। आपने इस हफ्ते आपने जो भी टारगेट लिए, क्या आपने उन टारगेट्स में से कितने टारगेट्स ऐसे थे जिसको आप अचीव नहीं कर पाए। अगर वो मोर देन 50% है तो आपको प्लानिंग में देखना पड़ेगा, बिकॉज आपका एग्जीक्यूशन सही नहीं हो पा रहा है। आप जो टारगेट्स, फिर आप टारगेट्स को और छोटे कर दीजिए, राइट। तो आपको ऐसा होना पड़ेगा पहले कि आप जितने टारगेट लिए एंड डेट इज कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड, ऐसा होना पड़ेगा। आपने 10 टॉपिक लिए एक हफ्ते के लिए एंड एक हफ्ते में ही 10 का 10 आउट ऑफ 10 ऑल द टॉपिक्स यू हैव जस्ट कंप्लीटेड। सो इस तरह से एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जनरेट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
साथ ही साथ और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हो तो आप राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। बिकॉज आपका जो भी नॉलेज है उसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो किस मेथड से करोगे, आपका वे क्या होगा, डेट इज़ योर राइटिंग। आप तो राइटिंग ही करोगे ना अपना नॉलेज का। तो आपको अपना राइटिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपके ब्रेन में जो है, आपके पास जो नॉलेज है, क्या आप उसको इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग में क्या आप उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। अगर नहीं तो प्रैक्टिस कीजिए, ये डेफिनेटली आएगा। प्रैक्टिस से हर चीज़ पॉसिबल होता है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पढ़ो या फिर लिखो, जो भी हो आपको प्रैक्टिस करना है। सिस्टमेटिक प्रैक्टिस का नाम ही रिवीजन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एंड एंजॉय द जर्नी ऑफ लीगल एजुकेशन।